हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम लोग को कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक समझ गया होगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कैश बुक का इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके समझ लिए सर। हम लोगों ने अलग अलग तरीके के कैश बुक पढ़े थे। मेरा फर्स्ट मैंने पढ़ाया था सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसपे ऑलरेडी हम लोग ने एक सम भी कर चुका है मेरे सेकेंड वीडियो में। उसके बाद मेरे थर्ड वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक पे भी मैंने सम कर चुका है। मेरा लास्ट मेरे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पेटी कैश बुक। अभी गाइस, ये पेटी कैश बुक होता क्या है, मैंने एक छोटा सा मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था। पेटी कैश बुक, ये पेटी कैश बुक होता क्या है गाइस? पेटी मतलब स्मॉल। तो बिजनेस के जितने भी स्मॉल छोटे छोटे खर्चे हैं, वो खर्चे ये पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी बहुत सवाल उठेंगे मन में कि सर कैश बुक में भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, ये पेटी कैश बुक ही क्यों, और क्या कौन से ऐसे छोटे छोटे खर्चे हैं? गाइस, एक अगर दुकान रहेगा या फैक्ट्री रहेगा तो दिन भर कोई ना कोई आ रहा रहेगा, जा रहा रहेगा, उसको चाय पिलाने का खर्चा, ऑफिस में छोटा मोटा जो स्टेशनरी लगता है वो खर्चा, या छोटा मोटा बिस्लरी वाटर चार्जेस, ये सब छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं, रिक्शा, ऑटो फेयर, बस फेयर, आदमी लोग का आने जाने का, तो ये सब छोटे छोटे खर्चे बहुत बिजनेस में डेली होते रहते हैं, डेली बेसिस पे। अभी होता क्या है ना, अगर ये छोटे छोटे खर्चे मैं अगर कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूं ना, तो मेरा कैश बुक बहुत बड़ा बन जाए। फिर एक्चुअली जो मुझे काम की चीजें वो मुझे कभी नजर ही नहीं आएगी। सो इसलिए बिजनेसमैन क्या करता है ना, एक छोटे मोटे खर्चे के लिए एक अलग सी बुक बनाता है, जिसको बोलता हूं मैं पेटी कैश बुक, और इधर बिजनेस के सारे छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। एक स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सर छोटे छोटे खर्चे मतलब कितने अमाउंट्स को हम छोटे छोटे खर्चे बोलते हैं? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द बिजनेस। रिलायंस जैसे कंपनी के लिए 1000 रुपए का छोटा खर्चा होगा। अगर मैं एक छोटी दुकानदार की बात करूं तो उसके लिए 1000 रुपए एक बड़ा खर्चा है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया छोटा खर्चा होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। चलो ठीक है, ज्यादा आई होप तुम लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी पेटी कैश बुक की जब मैं बात करता हूँ गाइस, जब मैं पेटी कैश बुक बनाऊंगा तो मैं एक सिस्टम फॉलो करता हूँ पेटी कैश बुक बनाने के बाद, जिसको मैं बोलता हूं इम्प्रेस सिस्टम। क्या बोलता हूं मैं? इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है गाइस, मैं पेटी कैशियर को, जो मेरा छोटे मोटे खर्चा देते वक्त पैसे देगा, उसको मैं पेटी कैशियर बोलता हूं। मैं ये पेटी कैशियर को एवरी मंथ की बिगिनिंग में एक फिक्स अमाउंट दे देता हूं, से सपोज 1000 रुपीज। ठीक है, मंथ के शुरू में मैंने ये पेटी कैशियर को 1000 रुपीज दे दिया। ठीक है, उसने पूरे महीनों में, पूरे मंथ में अलग अलग खर्चा किया। से सपोज 100 रुपीज उसने फ्लावर्स पे, भगवान के फ्लावर्स पे खर्चा किया। दूसरा मेरे ख्याल से 500 रुपए चाय पे खर्चा हो गया पूरे महीने में उसका। 300 रुपए का स्टेशनरी पे खर्चा हो गया। तो इस तरह इसने पूरे महीने में खर्चा किया। और अगर टोटल खर्चे की बात करोगे तो टोटल खर्चा बन जाएगा 500 प्लस 300 प्लस 100, दैट इज 900 रुपीज। तो 900 रुपीज पेटी कैशियर का खर्चा हो गया टोटल। मंथ के एंड में अगर मैं बात करूं तो टोटल मैंने उसको 1000 रुपीज दिया था, उसने पूरे मंथ में 900 रुपीज खर्चा किया, और महीने के एंड में उसके पास 100 रुपीज बचा। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मंथ के शुरू में ये 100 रुपीज को ब्रॉट डाउन करूंगा, और उसको 1000 करने के लिए मैं वापस कितना पैसा दूंगा? 900 रुपीज दूंगा। यानी कि एवरी मंथ के बिगिनिंग में पेटी कैशियर शुड हैव अ फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज 1000 रुपीज, और जितना खर्चा होता है उतना खर्चे से मैं वो पेटी कैशियर को रीइंबर्स कर देता हूं। आई होप ये क्लियर है। और एक बात इंपॉर्टेंट, ये जो 1000 रुपीज जो फिक्स्ड अमाउंट पेटी कैशियर के फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में होता है, ये अमाउंट को मैं बोलता हूं इम्प्रेस अमाउंट। क्या बोलता हूं मैं? इम्प्रेस अमाउंट। तो आई होप क्लियर है।
अच्छी तरीके से, तो मुझे पेटी कैश बुक बनाना सीखना है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक जिसको बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करेंगे। एग्जाम में आने का 100% चांसेस है। क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए आई एक्सपेक्ट टू कम इन द एग्जाम। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ये इम्प्रेस सिस्टम को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, एक सम लूंगा, जैसे मैं सब कंसेप्ट के साथ करते आ रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे सम के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। पहले सम को देख लेंगे एक बार।